आपको जो टॉपिक पढ़ाने चल रहे हैं ये टॉपिक जो है आपका सर्कल से रिलेटेड टॉपिक है। क्लास 11th सर आर डी शर्मा की सेकंड एक्सरसाइज जो आपका है उससे रिलेटेड थ्योरी और उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको हम बताने चल रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने आपको सर्कल के बारे में बताया था। उसमें आपका जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है x माइनस एच का होल स्क्वायर है प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर है इक्वल टू आर स्क्वायर है। बेटा ये सर्कल का स्टैंडर्ड इक्वेशन है। यहाँ पर सर्कल का जो सेंटर है वो आपका h कामा k है और जो आपका रेडियस है वो आपका r है। ठीक, अब ध्यान दो बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। हमको बताना है कि ये जो आपका इक्वेशन है ये सर्कल का इक्वेशन रिप्रेजेंट करता है। तो आप क्या करेंगे बेटा, इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगे। एक्स स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस 2gx प्लस वाई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस 2fy माइनस जी स्क्वायर माइनस एफ स्क्वायर प्लस सी इक्वल टू 0। कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए हमने क्या किया, जी स्क्वायर ऐड कर दिया और जी स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दिया। यहाँ पर एफ स्क्वायर ऐड कर दिया और एफ स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दिए। यहाँ से हमको रिजल्ट क्या दिख रहा है, एक्स प्लस जी का होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस एफ का होल स्क्वायर इक्वल टू जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। ठीक है बेटा, तो x माइनस माइनस जी का होल स्क्वायर होगा प्लस y माइनस माइनस एफ का होल स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। ध्यान दो बेटा, आपका जो ये इक्वेशन बना है आप ध्यान से देखिए इस स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया है। इसका मतलब कि ये जो आपका इक्वेशन है ये एक सर्कल का इक्वेशन रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो आप ध्यान दो, इस सर्कल का सेंटर क्या होगा आप यहाँ से कंपेयर करेंगे तो एच इक्वल टू माइनस जी और के इक्वल टू माइनस एफ। तो सर्कल का सेंटर क्या होगा बेटा, माइनस जी कामा माइनस एफ होगा। ठीक, और सर्कल की रेडियस क्या होगी, अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। कहने का मतलब यह है कि ये अगर हमारा कोई इक्वेशन इस स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया गया है तो वो आपका सर्कल का इक्वेशन होगा। वहाँ से हम क्या करेंगे, रेडियस और सेंटर आसानी से निकाल लेंगे। जैसे आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8y प्लस 5 इक्वल टू 0 है। इस सर्कल की रेडियस और सेंटर हमको बताना है। तो हम क्या करेंगे, जो सर्कल का जनरल इक्वेशन है यहाँ से कंपेयर करके रेडियस और सेंटर निकालते हैं बेटा। तो 2g इक्वल टू क्या होगा, x का कोफिशिएंट यहाँ पर 2g है और यहाँ पे क्या है हमारे पास -6, तो g इक्वल टू -6/2 -3, 2f इक्वल टू -8, f इक्वल टू -8/2, f इक्वल टू क्या मिलेगा -4 और c की वैल्यू हमारे पास क्या है यहाँ पर 5 है। तो आपका सेंटर क्या होगा बेटा, माइनस जी कामा माइनस एफ होता है। तो यहाँ माइनस का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 कामा 4 हो जाएगा सर्कल का सेंटर। और सर्कल की रेडियस क्या होगी, अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो आपका -3 है, -3 का स्क्वायर करेंगे 9, एफ हमारा -4 है, स्क्वायर करेंगे 16 और सी की वैल्यू हमारे पास -5 है। तो अंडर रूट 20 मिलेगा बेटा, इसको आप लिखेंगे 2 अंडर रूट 5। तो सर्कल की रेडियस क्या होगा, 2 अंडर रूट 5 होगा। मीन्स दैट अगर हमारा कोई इक्वेशन इस स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया है सर्कल का इक्वेशन, तो सर्कल की रेडियस और सर्कल का सेंटर इस मेथड से हम निकाल सकते हैं। इसको आप नोट कर लीजिए।
बेटा नोट कर लिए हैं, ध्यान दो बेटा। अब कुछ प्रॉपर्टी है, अगर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी ये आपका ग्रेटर देन जीरो है, ग्रेटर देन जीरो, उस केस में जो आपका सर्कल है वो रियल सर्कल होगा। अगर आपका जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी इक्वल टू जीरो है, उस केस में आपका ये पॉइंट सर्कल होगा, इसकी रेडियस जीरो होगा। किसी भी क्वेश्चन में अगर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी की वैल्यू आपको जीरो मिल रहा है, तब ये इस सर्कल की रेडियस क्या होगी, जीरो, और ये पॉइंट सर्कल होगा। अगर आपका जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी ग्रेटर देन जीरो है, तब ये आपका रियल सर्कल होगा और इसकी रेडियस क्या होगी, वो रियल होगी। और जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी लेस देन जीरो है, तो इस केस में आपका इमेजिनरी सर्कल होगा। क्या होगा, इमेजिनरी सर्कल। ठीक, तो इसको आप पूरा नोट कर लीजिए। ये आपका रियल सर्कल के लिए है, ये पॉइंट सर्कल के लिए है, और ये इमेजिनरी सर्कल के लिए है। नोट कर लिए बेटा। ध्यान दो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू जीरो, ये आपका कोनिक का जनरल इक्वेशन है। तो ये आपका सर्कल कब रिप्रेजेंट करेगा, देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू जीरो। बेटा अगर इस स्टैंडर्ड फॉर्म में है तब आपका सर्कल होगा। अब यहां से हम क्या देख रहे हैं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर। यहां पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 1 है। दोनों का कोफिशिएंट, तो यहां पर अगर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर सेम है तब आपका क्या होगा, ये सर्कल होगा। और यहां पर इन्वॉल्व है, सर्कल के इक्वेशन में एक्स और वाई का टर्म इन्वॉल्व नहीं होगा। एक्स वाई का टर्म इन्वॉल्व होगा, एक्स इंटू वाई आपका नहीं होगा। कहने का मतलब सर्कल के इक्वेशन के लिए एक्स वाई इक्वल टू जीरो होना चाहिए और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर होना चाहिए। ठीक, जैसे मान लीजिए आपका क्वेश्चन दिया है 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5y माइनस 3 इक्वल टू जीरो। हमको पता करना है कि सर्कल है या नहीं है। ये सर्कल है क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है बेटा, सेम है। तो इस स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए आप क्या करोगे, 3 से आप डिवाइड कर देंगे, डिवाइडिंग बाई 3। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4/3 एक्स प्लस 5/3 वाई प्लस 1 इक्वल टू जीरो। तो ध्यान दो बेटा, इस स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया कि नहीं आया। कहने का मतलब एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर इक्वल है
एक्स वाई का प्रोडक्ट नहीं दिया गया है क्वेश्चन में, तो आपका क्या होगा, सर्कल का इक्वेशन होगा। ठीक, समझ में आ गया, सर्कल की पहचान कर लेंगे तो सर्कल आपका इसी मेन स्टैंडर्ड फॉर्म में रहेगा। इसके पहले जो हमने आपको बताया था x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। बाकी और डिफरेंट टाइप में आपको सर्कल मैंने बताया था। सर्कल आपका ओरिजिन से पास हो, x और y एक्सिस इंटरसेप्ट करे, या आपका x एक्सिस को टच करे या y एक्सिस को टच करे, डिफरेंट टाइप में आपको बताया गया था। समझ में आ गया ना सबके। अब इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन कैसे बनता है, आप क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल। फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4y प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0। बेटा इस क्वेश्चन में सर्कल का रेडियस और सर्कल का सेंटर आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है ना। तो आप इसको क्या करोगे, कंपेयर करोगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 से कंपेयर करेंगे। यहाँ से ध्यान दो, 2g इक्वल टू क्या मिलेगा, -6, और g इक्वल टू क्या मिलेगा, -6/2 -3। 2f इक्वल टू हमें क्या मिलेगा बेटा, 4, f इक्वल टू 4/2 मिलेगा, और c -12। तो सेंटर क्या होगा आपका, -g कामा -f, दैट इज g के प्लेस पर -3 करेंगे 3 मिलेगा, और f के प्लेस पर आप 2 रखेंगे तो -2 मिलेगा। ठीक, अब रेडियस कैसे निकालेंगे, g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c। यहाँ पे ला करके g f c की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो सर्कल का क्या मिल जाएगा, रेडियस मिल जाएगा। इसको आप लगा लीजिए। बेटा समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। बेटा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट द रेडियाई ऑफ द सर्कल्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6y -6 इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -4x -12y -9 इक्वल टू 0 आर इन AP, आर इन AP। बेटा आपका 3 सर्कल का इक्वेशन दिया है, आपसे पूछा जा रहा है कि तीनों सर्कल की जो रेडियाई हैं वो AP में हैं। तो आप क्या करोगे इस क्वेश्चन में, पहले वाले सर्कल की रेडियस निकालोगे, R1 होगा,
दूसरे वाले सर्कल की रेडियस निकालेंगे R2 होगा, और आपका थर्ड वाले सर्कल की रेडियस निकालेंगे R3 होगा। अब AP की प्रॉपर्टी क्या है, सेकंड टर्म में से फर्स्ट को घटाएंगे, थर्ड वाले में से सेकंड को घटाएंगे। अगर ये डिफरेंस इक्वल होता है इसका मतलब है आपका तीनों रेडियाई क्या है, AP में है। तो आप क्या करोगे बेटा, क्लियरली इस सर्कल की रेडियस क्या होगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर के फॉर्म में है। तो ए स्क्वायर इक्वल टू 1, तो ए इक्वल टू 1, कहने का मतलब इस सर्कल की जो रेडियस है वो 1 है। अब दूसरे वाले सर्कल की रेडियस आप निकालेंगे बेटा। इसके लिए हम क्या करेंगे, 2g इक्वल टू -2, तो g इक्वल टू -2/2 मतलब g इक्वल टू -1, 2f इक्वल टू -6, f इक्वल टू -6/2, f इक्वल टू -3, और c की वैल्यू क्या होगी बेटा, -6। R2 अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। जी का स्क्वायर करेंगे 1 मिलेगा, एफ का स्क्वायर करेंगे 9 मिलेगा, माइनस सी मतलब आपका +6 हो जाएगा बेटा। तो अंडर रूट 16 ये आपका 4 आ गया। समझ में आ गया ना सबके। यहाँ से क्या करेंगे, 2g इक्वल टू -4, जी इक्वल टू क्या होगा बेटा, -4/2 -2, 2f इक्वल टू -12, f इक्वल टू -12/2, f इक्वल टू -6, c इक्वल टू -9। आप कहाँ से कंपेयर कर रहे हैं, जो आपका जनरल इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 से। तो यहाँ से रेडियस हमको क्या मिलेगा बेटा, अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, -2 का स्क्वायर करेंगे बेटा, -6 का स्क्वायर करेंगे, -c -9, 4 प्लस 36 प्लस 9 49 7। अब हमको पता करना है कि तीनों सर्कल की जो रेडियाई है वो क्या है, एपी में है। तो हमारे पास 1 मिला है, 4 मिला है और 7। चेक करना है कि रेडियाई क्या है, एपी में है। तो एपी की पहचान क्या है, सेकंड टर्म में से फर्स्ट को घटाएंगे, मतलब R2 माइनस R1, 4 माइनस 1 ये बेटा मिला हमें 3। उसके बाद क्या करेंगे, R3 माइनस R2 निकालेंगे, तो 7 माइनस 4 3। देखिए डिफरेंस क्या मिल रहा है, सेम मिल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, R1 R2 R3 आर इन AP, देयरफॉर R1 कामा R2 कामा R3 आर इन AP। समझ में आ गया सबके। कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन में पूछा जाता है कि इनके जो सेंटर्स हैं वो कोलिनियर हैं। सेंटर क्या है, कोलिनियर। तो कोलिनियर प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, पहले वाले सर्कल का सेंटर निकालेंगे, दूसरे वाले सर्कल का सेंटर निकालेंगे और थर्ड वाले सर्कल का सेंटर निकालेंगे। अब 3 पॉइंट को कोलिनियर प्रूव करने का कई तरीका है। अगर ट्रायंगल की एरिया 0 मिल जाता है तब आपका क्या होगा, तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं। या स्लोप ऑफ फर्स्ट 2 पॉइंट इक्वल टू स्लोप ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड पॉइंट, या आप ये कह दो स्लोप ऑफ C1 C2 इक्वल टू स्लोप ऑफ C1 C3। मतलब पहले सेंटर का कोऑर्डिनेट यूज करो और दूसरे सर्कल का कोऑर्डिनेट यूज करो, उसका स्लोप निकाल लो। अगेन फर्स्ट वाले सेंटर का कोऑर्डिनेट यूज करेंगे और थर्ड वाले का कोऑर्डिनेट यूज करेंगे। अगर ये दोनों स्लोप इक्वल होता है तब भी आपका तीनों सेंटर से क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। समझ में आ रहा है ना सबके। तो आप पहले इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद फिर हम आपको बता रहे हैं आगे का। लग गया बेटा।
बेटा आरडी में एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8 है। आरडी में एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8, इसमें आपका 3 सर्कल का इक्वेशन दिया है। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि प्रूव दैट द रेडियाई ऑफ द सर्कल्स, सेंटर्स है बेटा, प्रूव दैट द सेंटर्स ऑफ द 3 सर्कल्स दिस एंड दिस आर कोलिनियर। तो 3 सर्कल का आपका क्या दिया है, इक्वेशन दिया है। आपको बताना है कि इनके जो सेंटर्स हैं वो क्या हैं, कोलिनियर हैं। पहले सर्कल का इक्वेशन क्या दिया है बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y माइनस 12 इक्वल टू 0। नेक्स्ट आपका है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4y माइनस 10 इक्वल टू 0। आपका नेक्स्ट है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10x माइनस 16y माइनस 1 इक्वल टू 0। बेटा ये 3 सर्कल का इक्वेशन दिया है। इसमें आपसे क्या पूछा जा रहा है बेटा कि तीनों सर्कल के जो सेंटर हैं वो कोलिनियर हैं। कोलिनियर का मतलब लाई ऑन द सेम लाइन। तो आप इसमें क्या करोगे, पहले वाले सर्कल का सेंटर निकालोगे। तो पहले वाले सर्कल का सेंटर निकालने के लिए क्या करेंगे, आप यहां से कंपेयर करेंगे बेटा। ठीक, तो 2g इक्वल टू क्या है हमारे पास, -4। तो g इक्वल टू -2, 2f इक्वल टू -6, तो f इक्वल टू हमारे पास क्या है -6/2 -3। तो बेटा पहले वाले सर्कल का सेंटर क्या होगा, -g कामा -f, मतलब 2 आपका होगा और 3 होगा। आपने क्या किया, g के प्लेस पर -2 सब्स्टिट्यूट किया तो प्लस हो गया, f के प्लेस पर -3 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो प्लस हो जाएगा। सेंटर मिल गया। अब हम क्या करेंगे बेटा, दूसरे वाले सर्कल का सेंटर निकालेंगे। अगेन 2g इक्वल टू 2, g इक्वल टू 1, 2f इक्वल टू 4, f इक्वल टू 2। सेंटर क्या होगा बेटा, -1 कामा -2। बेटा जो आपको g और f की वैल्यू निकली है, इसमें क्या करेंगे, माइनस का साइन लगा देंगे, वही आपका सेंटर हो जाएगा। कोई दिक्कत समझ में आ गया सबके। अब हम क्या करेंगे बेटा, थर्ड वाले सर्कल का सेंटर निकालेंगे। 2g इक्वल टू -10, तो g इक्वल टू -10/2, g इक्वल टू -5, 2f इक्वल टू -16, f इक्वल टू -8। सेंटर क्या होगा बेटा, माइनस का साइन लगाएंगे, 5, 8 हो जाएगा। तो पहले वाले सर्कल का सेंटर 2, 3, सेकंड सर्कल का सेंटर -1, -2 और थर्ड वाले सर्कल का सेंटर क्या होगा, 5, 8 होगा। अब हमको बताना है कि तीनों सेंटर्स क्या हैं, कोलिनियर हैं। तो इसके लिए आप क्या करोगे बेटा, ट्रायंगल की एरिया अगर 0 हो जाता है तब तीनों पॉइंट क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। तो क्लास 10th में और क्लास 11th में आपने ट्रायंगल की एरिया निकालना सीखा होगा। तो उसके लिए आप क्या करते हैं, जो एरिया का फार्मूला है हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। बेटा यहाँ पर देखिए पहला क्या है, x1 y1 है, दूसरा आपका क्या है, x2 y2 है, और थर्ड वाला क्या है, x3 y3।
ये वैल्यू ला करके यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे। अगर ये 0 मिलता है तब तीनों पॉइंट हमारे क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। एक तरीका ये है। और इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू अगर 0 मिलती है तब भी कोलिनियर होगा। या आपको बताए थे स्लोप ऑफ C1 C2 इक्वल टू स्लोप ऑफ C1 C3, तब भी आपका कोलिनियर होगा। समझ रहे हैं ना। तो आप इसमें क्या करेंगे, हाफ x1 की वैल्यू हमारे पास क्या है बेटा 2, और y2 क्या है हमारे पास -2 है, और y3 -8 प्लस x2 हमारे पास क्या है -1, y3 8, y1 3 प्लस x3 हमारे पास क्या है 5, y1 3, y2। बेटा y1 में से y2 को घटाएंगे तो आपका पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक, चलिए चेक करते हैं भाई। हाफ यहाँ पर क्या मिलेगा बेटा -20, यहाँ से हमको क्या मिलेगा -5, और यहाँ से हमको क्या मिलेगा 25। हाफ -25 प्लस 25 क्या मिल गया बेटा 0। तो अगर ट्रायंगल की एरिया 0 हो गया तो इसका मतलब क्या है, तीनों पॉइंट हमारे क्या हैं, कोलिनियर हैं। कहने का मतलब 3 सर्कल का इक्वेशन दिया है और आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए कि इनके सेंटर्स कोलिनियर हैं। तो आप क्या करोगे, तीनों का सेंटर निकालोगे, उसके बाद ट्रायंगल की एरिया के फार्मूले में सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यू। अगर वो 0 मिलता है तो तीनों पॉइंट हमारे क्या हैं, कोलिनियर हैं। और स्लोप के थ्रू भी आप कर सकते हो, C1 C2 का स्लोप निकालेंगे और C1 C3 का स्लोप निकालेंगे। अगर ये स्लोप इक्वल है तब भी आपका तीनों पॉइंट कोलिनियर है। इसको आप नोट कर लीजिए बेटा। ये आरडी का क्वेश्चन नंबर 8 था, सेकंड एक्सरसाइज का। इसमें बेटा आप सेंटर निकाल लीजिए, उसके बाद वैल्यू अपना घर पर सब्स्टिट्यूट कर लेना। ठीक, बेटा नोट कर लिए सब लोग। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल व्हिच passes through the point, find the equation of the circle which passes through the point 2, 3 and 4, 5 and the center lie on the straight line, and the center lie on the straight line y minus 4x plus 3 equal to 0, y minus 4x plus 3 equal to 0। यहाँ पर क्या करना बेटा, ऐसे सर्कल का इक्वेशन आपको बताना है जो आपका 2 पॉइंट से पास हो रहा है और सर्कल का सेंटर गिवन स्ट्रेट लाइन पर लाई कर रहा है। तो इस टाइप क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करते हो, ध्यान से देख लीजिए। आप क्या करेंगे बेटा, जनरल इक्वेशन आप सर्कल लिखेंगे। सर्कल का जो जनरल इक्वेशन है उसको आप लिखेंगे। तो आप क्या करोगे, दिस सर्कल passes through 2, 3, पहला कोऑर्डिनेट हमारा 2, 3 है, एंड नेक्स्ट क्या है बेटा 4, 5। ध्यान दो बेटा, अगर ये सर्कल इन दोनों पॉइंट से पास हो रहा है,
ये पॉइंट इन्हें क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। सेटिस्फाई करने का मतलब x के प्लेस पर 2 रखेंगे और y के प्लेस पर 3 रखेंगे। यहां पर बेटा 2 रखेंगे तो 4g होगा प्लस 6f होगा प्लस c इक्वल टू 0 एंड यहां पर 4 रखेंगे आप, 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 8g प्लस 10f प्लस c इक्वल टू 0। तो 4 प्लस 9 प्लस 4g प्लस 6f प्लस c इक्वल टू 0 एंड 16 प्लस 25 प्लस 8g प्लस 10f प्लस c इक्वल टू 0। आप इसको बेटा सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, 4g प्लस 6f प्लस c इक्वल टू -13। इसको फर्स्ट इक्वेशन मानेंगे। समझ में आया? यहां से हमको क्या मिलेगा बेटा, 8g प्लस 10f प्लस c इक्वल टू -41। इसको हम क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन मानेंगे। समझ में आ गया ना इतना? अगेन सेंटर -g कामा -f लाई ऑन द लाइन का इक्वेशन क्या है बेटा, y माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0, y माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो सर्कल का जो सेंटर है इस लाइन पर लाई कर रहा है, तो आप क्या करोगे, x के प्लेस पर -g और y के प्लेस पर -f। तो यहां से हमको क्या मिला बेटा, 4g माइनस f प्लस 3 इक्वल टू 0। ये हमारा थर्ड इक्वेशन हो गया। देखिए हमारा टारगेट क्या है, GFC की वैल्यू निकालना। बात समझ रहे हैं कि नहीं? यहां पर आप क्या करोगे, -g करेंगे तो प्लस हो जाएगा और ये आपका वैसे ही रहेगा। अब हम ध्यान दो कैसे सॉल्व करेंगे बेटा। अगर फर्स्ट वाले में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर दें तो c का टर्म कैंसिल हो जाएगा, g और f के टर्म में हमको एक इक्वेशन मिल जाएगा और g और f के टर्म में यहाँ पर एक इक्वेशन मिला है। दोनों को सॉल्व करेंगे तो g और f की वैल्यू मिल जाएगी, उसे ला के कहीं रख देंगे तो c की वैल्यू मिल जाएगी। तीनों ला करके यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो सर्कल का इक्वेशन मिल जाएगा। तो आप इसमें क्या करेंगे, सेकंड वाले में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 8 में से आपका 4 सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या मिलेगा, 4g। 10 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे बेटा 4f, माइनस c में से c सब्ट्रैक्ट करेंगे 0, -41 में से 13 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -28 मिलेगा बेटा। ये समझ में आ गया ना सबके? इसको मान लेंगे हम फोर्थ इक्वेशन। क्लियर हुआ? अब ध्यान दो, इन दोनों को आप कैसे सॉल्व करोगे, g का कोफिशिएंट दोनों में सेम है ना? अगर सेम ना होता तो आप सेम कर लेते, लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना आता है। तो आप इसमें क्या करेंगे बेटा, थर्ड वाले में से फोर्थ वाले को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4g में से 4g निकल गया आपका 0 और यहाँ पर -f में से 4f सब्ट्रैक्ट करेंगे 5f। और ध्यान दो बेटा, -3 में से आपका -28 निकलेगा 25 इक्वल टू 25। तो f इक्वल टू 25 को -5 से डिवाइड करेंगे -5 मिलेगा बेटा। समझ में आ गया ना इतना? अब क्या करेंगे, f की वैल्यू ला करके आप कहीं सब्स्टिट्यूट कर दो। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ f इन इक्वेशन थर्ड है। तो थर्ड वाले में रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 4g प्लस 5, यहाँ -5 करेंगे +5 होगा, प्लस 3 इक्वल टू 0, 4g इक्वल टू -8
बेटा 5 और 3 ऐड करेंगे तो 8 होगा, उधर सब ट्रांसफर करेंगे तो -8। जी इक्वल टू -2। क्लियर। अब क्या करेंगे बेटा, जी और एफ की वैल्यू कहीं ला करके आप रख दो। तो जी और एफ की वैल्यू आप मान लीजिए यहाँ ला के रखते हैं, तो आप क्या करेंगे, जी के प्लेस पर -2 पुट करेंगे तो -8 मिलेगा। एफ के प्लेस पर क्या पुट करेंगे, -5 तो -30 प्लस सी इक्वल टू -13, तो सी इक्वल टू -13 प्लस 38। यहां से हमको क्या मिलेगा बेटा, सी इक्वल टू 25। ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे, जी एफ सी की वैल्यू यहां ला करके आप रख देंगे, वही सर्कल का इक्वेशन होगा। तो आप क्या करोगे, रिक्वायर्ड जो आपका इक्वेशन होगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जी के प्लेस पर बेटा क्या पुट करेंगे, -2, तो यहां से मिलेगा हमें -4x। एफ के प्लेस पे क्या पुट करेंगे, -5 तो -10y मिलेगा, और सी के प्लेस पे क्या रखेंगे, 25 प्लस 25 इक्वल टू 0। यही आपका क्या होगा, सर्कल का इक्वेशन होगा। रूल समझ में आ गया सबके। तो अगर कोई सर्कल 2 पॉइंट से पास हो और उसका सेंटर किसी लाइन पर लाई करे तो आप इस तरह से सॉल्व करते हैं। ठीक। तो मुझे उम्मीद है कि ये सब क्वेश्चन आपके समझ में आए होंगे। आगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चन पढ़ने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगले लेक्चर में आपको हम फिर मिलेंगे।